लड़कियां हमसे काफी मुख्तलिफ होती हैं हसन। देखो यार, हर बात वक्त से पहले नहीं बताती वो हमारी तरह। उनके जहन में हर चीज की प्लानिंग होती है। जरूरी नहीं कि वो भी हमारी तरह सोचे। और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, बाहर भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। ये तो तुम भी जानते हो। हाँ, सीमी तो फिर भी तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, जबकि बाहर तो मेरी कोई एक बात भी नहीं मानती। लेकिन मैं फिर भी उसके साथ खुश हूं। सीमी तुम्हें ये बात ही बता देती, हो सकता है वो सही वक्त का इंतजार कर रही हो। और कौन सा सही वक्त चाहती थी सीमी? मुइज़ वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे झूठ बोलती रही। सीमी, देखो, ये तो खुशी की बात है। सीमी, तुम परेशान क्यों हो यार? सब ठीक हो जाएगा। सीमी, हसन ये सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। चलो उसे कॉल कर बताती उसे। नहीं बताना, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे, वादा करो बाहर, वादा। हवा, इतना परेशान क्यों हो रही हो सकता है कि पड़ोसी आए हों हमारे। बैठो बैठो, मेरे पास आ जाओ। बस आ रही है तुम्हारी मामा। कौन है? माफ कीजिएगा, आपको तंग कर रहे हैं। हम यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं, कुछ सामान चाहिए था। छोड़ो मुझे। खामोश, जल्दी करो। हम इससे खेलेंगे यार। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे हटो यहाँ से। ये मेरा बच्चा है, इसको मैं साथ लेके जाऊंगी। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? छोड़ो, रुको। कहाँ लेके जा रही हो मेरे बच्चे को? पकड़ो इसे। ले गई, मेरे बच्चे को ले गई। चलो इस्माइल, चलिए, आ जाओ जल्दी। हाँ, छोड़ो। कॉल कर रहा हूं मगर वो उठा नहीं रहा है। शाहन साहब आ गए हैं? हाँ, आए थे लेकिन चले गए। कोई काम आ गया था जरूरी, इसलिए चले गए। वाह, क्या मजे हैं। जिंदगी तो सिर्फ शाहन साहब की है। सिर्फ चक्कर ही तो लगाने आते हैं वो यहाँ। हम दिन रात काम करते हैं ताकि फिलिया और तरक्की कर सके, और उसको तो घूमने से फुर्सत नहीं। और हाँ, बातें देखो जरा। कहते हैं कि रेस्टोरेंट तो मेरी जान है, तो फिर कहाँ थे 1 साल से? और अब जब हमने सब संभाल लिया है तो उन्हें इस रेस्टोरेंट की कदर कीमत का एहसास हो गया। शाहन, शाहन, ये क्या कर रहे हो? बैठो यहाँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बोलो, क्या बोल रही थी मेरे बारे में? तमीज से बात करो मुझसे, समझे? अब ये मुमकिन नहीं है। अब मेरी बात खामोशी से सुनो। तुम समझते हो कि पैसे नहीं दे सकता मैं? तुम्हारे शेयर्स के बदले में कैश पैसे। अब शेयर्स मेरे नाम कब ट्रांसफर कर रही हो तुम?
कहाँ से मिले ये पैसे तुम्हें? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सोच रही थी ना तुम, कभी इन पैसों का इंतजाम नहीं कर सकूंगा मैं, क्योंकि तुम्हें लगता था कि फीलिया को मैं इतनी अहमियत नहीं देता। शायद तुम्हारी गलतफहमी थी कि यहां मैं तुम्हारी वजह से आया हूं, या फिर मैं बुराक से हसद करता हूं, है ना? देख के तो ऐसे ही लगता है तुम्हें। लेकिन ऐसा है नहीं, अब यकीन आ गया होगा तुम्हें। और जहां तक बुराक का ताल्लुक है, उसे मैं अहमियत देता ही नहीं, और रहा फीलिया तो इससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये रेस्टोरेंट मेरी जिंदगी है। और अब डील तो याद है ना तुम्हें? मुझे पैसे देने थे और तुम्हें शेयर्स मेरे नाम करने थे। माहिन, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी। क्या सोच रही हो तुम? इरादा बदल दिया। इरादा बदल दिया, इसका क्या मतलब? बिल्कुल वाज़ेह है, मेरा इरादा बदल गया। नहीं बेचूंगी अपने शेयर्स अब मैं। माहिन, अगर तुम मजाक कर रही हो तो अच्छा नहीं है। कोई मजाक नहीं किया मैंने, बस इरादा बदल गया मेरा अब। बिल्कुल नहीं बेचूंगी। क्यों? क्यों बदल दिया इरादा तुमने? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था। तुम्हारा दिल चाह रहा था? बच्चों का खेल है ये क्या? अंधे चलो। इस खेल को तुमने शुरू किया था शाहान, भूल गए हो तो याद दिलाऊं तुम्हें? पहले फिलिया को बेचने के लिए राजी थे ना तुम, लेकिन नहीं बेचा फिर तुमने। शान, सिर्फ एक तुम ही अपनी मर्जी के मालिक नहीं। क्या मतलब है? अब क्या मुझसे इंतकाम लोगी तुम? मैंने इस जगह के लिए बहुत मेहनत की है, तो इसीलिए मेरा दिल नहीं कर रहा इसे छोड़ के जाने का। अब तुम क्या करना चाह रही हो माइन? ये सब तुमने बुराक के साथ मिलकर प्लान किया है ना? बुराक का प्लान है ना ये? बुराक का इस बात से ताल्लुक नहीं है कोई, उससे बीच में मत लाओ तुम। मुझसे फजूल बातें मत करो, चलो शेयर्स मेरा नाम करो। शान, छोड़ो मुझे। कहा ना नहीं बेचूंगी मैं। तुम क्यों जिद कर रही हो मुझसे? अब समझ में आई मेरे। अगर तुमने मुझसे ये पैसे ले लिए तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचेगा, और तुम इस बात के लिए तैयार नहीं। मुझे देखे बगैर रह नहीं पाती हो ना तुम? हाँ, सही कहा, रह नहीं पाती तुम्हारे बगैर बिल्कुल। देखा तुमने, जब इंसान सच बोलता है तो उससे कितना सुकून मिलता है।
बस करो अब। मैं अपने शेयर्स नहीं बेच रही, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। याद रखना ये बात अभी खत्म नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अम्मी आखिर हुआ क्या है? अच्छा आप रोए तो मत प्लीज। बेटा कैसे ना रो मैं, बच्चे को ले गई उठा के वो औरत, हमारे नाजिम को वो अगवा करके ले गई। तुम जल्दी पहुंचो घर। ठीक है आपा से कहें तसल्ली रखें, मैं आ रहा हूँ। शाहान क्या बात है, क्या हुआ है आपा को? मुझे इस वक्त घर जाना होगा फौरन। शाहान बताओ तो सही, हुआ क्या है? नाजिम को अगवा कर लिया है। क्या? रुको मैं भी आ रही हूँ। शांसू जी माइन साहिबा, ये लोग तो चले गए। लगता है रेस्टोरेंट हमें फिर संभालना पड़ेगा। मुबारक, मैंने शेफ को कॉल पे बात करते हुए सुना था, कोई ना कोई तो बात हुई है, वरना दोनों कभी साथ ना जाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बुरी खबर मिली है उन्हें। मुझे भी। नजीब भाई अम्मी की कॉल आई थी। खैरियत तो है? क्या हुआ? नाजिम को अगवा कर लिया है। नाजिम को अगवा? भाई एहतियात से चलेगा। शाहान मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। रुको एक मिनट, पहन लो इसे। अब कहाँ चलूं सर? वापस होटल। ये माहिन पता नहीं कहाँ रह गई। ये लो मेरी जान, ये लो पानी पियो। पी लो ना यार। बाहर अभी मेरा कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं। ठीक है, कुछ भी चाहिए तो बता देना फौरन मुझे। सिमी देखो, तुमने कहा कि ये बात किसी को ना बताऊं मैं। वादा किया है तुमने, ये बात किसी को नहीं बताओगी। हाँ मैंने तुमसे वादा किया है, नहीं बताऊंगी किसी को भी। लेकिन बस ये पूछना था, माहिन से भी छुपाएंगे क्या ये बात हम? उसे तो बताऊंगी, भला मैंने कभी तुम लोगों से कुछ छुपाया है? अगर तुम दोनों ना होते। अच्छा बस रोना शुरू मत होना अब। हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कैसा भी वक्त हो। माहिन को कॉल करती हूँ दोबारा। किससे मैसेज कर रही हो तुम? माहिन को, और किसे? हसान को अच्छे से समझा के लाना घर। उससे कहना कि सिमी झूठ नहीं बोलना चाहती थी, आजकल मैं बता देती। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? सीमी तुम्हारे घर पे? हाँ। देखो हसान, गुस्सा खत्म करो अब। सीमी मेरे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें लेके आऊं। ठीक है साथ चल रहा हूँ। ठीक है। शाहान ले गई वो मेरे बच्चे को। तुमने तो कहा था कोई नहीं लेगा उसे, मुझसे छीन कर ले गई उसे।
सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं अपने नाजिम को वापस ले आऊंगा, वादा है मेरा। हिम्मत करें आप। हम ढूंढ लेंगे नाजिम को। वो जहां भी होगा उसे ढूंढ के ले आएंगे। बस आप हिम्मत रखें। ढूंढ लेंगे ना उसे। वो मिल जाएगा। नजीब कहाँ है, किसी ने बताया उसे? जी वो रेस्टोरेंट में थे, बता दिया मैंने। आ रहे होंगे वो भी अभी। लीजिए वो आ गए। क्या हुआ? कौन ले गया मेरे बेटे को? चले अंदर चल के बात करते हैं, बताते हैं आपको सब। मलिया आंटी, बेटा, नाजिम, नाजिम को ले गई मेरे। नाजिम मेरे साथ यही खेल रहा था। वो आई और मेरे हाथ से बच्चे को छीन के ले गई। नहीं रोक सकी, गिर गई थी मैं। वो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को ले गई। वो धोखे से घर में दाखिल हुई थी। नाजिम, मेरा बच्चा। आखिर कौन लेके जा सकता है मेरे बेटे को? मतलब हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, तो कौन कर सकता है ये? वही औरत थी, मैंने पहचान लिया उसे, जो पार्क में मिली थी। पार्क में मिली थी? तो क्या हुआ, तुम्हें पूरा यकीन है कि वही औरत थी? मैं उसका चेहरा देखते ही पहचान गई। उसके बाद मैं फौरन अपने बच्चे को घर ले आई थी। मैं जान चुकी थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया है सब कुछ? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे नजीब भाई। अच्छा, तो तुम भी जानते थे? आज मुझे वेलफेयर वालों से और लॉयर से बात करनी थी। ठीक है, तो मेरा यहां क्या मुकाम? बाप हूं मैं उस बच्चे का। समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। भाई इतना गुस्सा मत करें। क्यों ना करूं गुस्सा में? वो मेरा बच्चा अगवा करके ले गई। नजीब भाई बस करें। देखें, इन बातों का वक्त नहीं है। नाजिम को कैसे ढूंढना है ये सोचना चाहिए। पुलिस को कॉल करें। आप उस औरत का हुलिया बता सकती हैं ना पुलिस को? ठीक है, कॉल करो पुलिस को। ठीक है, मैं करता हूं कॉल। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आखिर तुम मेरे पास आ ही गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मत रो बेटा, कितना इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटा। इधर देखो मेरी तरफ, प्लीज चुप हो जाओ। इस्माइल, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो शहर छोड़ के जाने वाले थे। आज रात यहीं रहना होगा, मामला ठंडा होने तक। कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। और तब तक वो लोग हमारे पीछे यहाँ पहुँच गए तो फिर? बस बेटा चुप हो जाओ। थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो अपनी। अगर हम अभी निकले तो फंस सकते हैं। जल्दबाजी की तो बच्चा खो दोगी अपना। अल्लाह ना करे इस्माइल। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। फिक्र मत करें आप, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस औरत का स्केच बनवा के हर पुलिस स्टेशन में लगवा दिया है। बच नहीं सकती ज्यादा देर। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए प्लीज।
इतने बड़े शहर में कहां से ढूंढेंगे उसे? अगर वो किसी दूसरे शहर चले गए होंगे फिर तो हम कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे उसे। नजीब भाई ऐसी बातें मत करें आप। आपको मजबूत रहना होगा नजीब भाई, इतना भी ना उम्मीद मत हो। अल्लाह पे भरोसा रखें, मिल जाएगा नाजिम। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैसेज मिलते ही कॉल कर लीजिएगा। शाहान, क्या बाहर चल के बात कर सकते हैं हम? क्या हुआ, कोई खबर है क्या? माहीन, देखो इस तरह मुझे डराओ मत। क्या आपा को कोई और बात याद आ गई? मैं बस एक बात करना चाहती थी तुमसे, लेकिन पूरी बात सुने बिना एतराज मत करना। ठीक है, सुन रहा हूं मैं। वो ताकतवर है, मदद कर सकता है हमारी। किसी भी शख्स को ढूंढना उसके लिए बड़ी बात नहीं है कोई। माहीन, किसकी बात कर रही हो तुम? बुराक की। उसे कॉल कर लेते हैं। नहीं। देखो शाहान, क्या तुम आज अपने भांजे के लिए अपनी जिद और गुरूर को साइड पे नहीं रख सकते हो कुछ देर के लिए? देखो माहीन, इस बात का गुरूर से कोई ताल्लुक नहीं। नाजिम को ढूंढ लेंगे हम, और वैसे भी पुलिस ढूंढ रही है उसे। शाहान, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? माहीन, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। मदद मांगी है मैंने। किससे? कोई बहुत ताकतवर इंसान है, लेकिन बुराक की तरह एक मसनू इंसान नहीं है। जिससे मदद मांगी है वो वाकई मदद करेगा मेरी। वो इस शहर की हर गली को जानता है। शाहान, तुम क्या चक्कर चला रहे हो? अचानक से तुम्हें पैसे भी मिल गए और किसी ताकतवर इंसान का जिक्र भी कर रहे हो आज। यहां से जाने के बाद करते क्या रहे हो तुम आज तक? बगैर कुछ जाने बुझे इल्जाम मत लगाओ तुम। मैं तो भरोसे के काबिल ही नहीं हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, दुआ है कि पुलिस नाजिम को ढूंढकर जल्द ले आए और बुराक से मदद ना मांगने पे हमें पछताना ना पड़े। एक दफा तो मुझ पर भरोसा करो तुम। एक दफा। हरगिज नहीं।